Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the third function of management, that is staffing. उसके पहले हम लोग देखेंगे, पहले जो दो फंक्शंस हम लोग ने देखे हैं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आउट करना चाहता हूँ यहाँ पे। प्लानिंग में हम लोग ने क्या किया था, वी हैड डिसाइडेड इन एडवांस। हम लोग ने एडवांस में डिसाइड किया है दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। जिसमें ये सब चीजों को हम लोग ने सिर्फ एडवांस में डिसाइड करके रखा था। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग ये चार चीजें की थी। पहला हम लोग ने किया था आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द रिलेटेड एक्टिविटीज। जो भी हम लोग को काम करना है, जो भी हम लोग ने प्लान किया है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, उसको हम लोग ने आइडेंटिफाई करके ग्रुपिंग किया था। दूसरा, वी हैड डिफाइंड द रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल। हर एक इंसान क्या क्या काम करेगा वो हम लोग ने डिफाइन किया था कि भाई ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, लाइक दैट। ओके। थर्ड चीज हम लोग ने क्या किया था, एस्टेब्लिश अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सुपीरियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा, ये हम लोग ये कर रहे हैं, क्लियर आउट कर रहे हैं। उसमें तो सबको पता रहना चाहिए कि ये मेरा बॉस है, ये मेरा सबऑर्डिनेट है, तो वो ऑर्गेनाइजिंग में होता है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग गैदर करते हैं या इकट्ठा करते हैं। बिकॉज उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। तो हमको पैसा चाहिए तो हमको बैंक से लोन लेंगे, हम लोग को ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए तो उसको रिक्रूट करेंगे, फिर हम लोग को मशीन चाहिए तो मशीन हम लोग परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग में होता है। सो एक बार तुम्हारा प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, तो नेक्स्ट कम्स इज योर स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है, स्टाफिंग इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयज। देखो यहाँ पे मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है कि स्टाफिंग में क्या क्या होता है, और ये बहुत जरूरी चीजें है, बिकॉज आपका जो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग है वो इसके ऊपर ही डिपेंड। तो इसको मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देके अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नाउ व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप हर एक डिपार्टमेंट में फाइंड आउट करते हो कि कितने लोगों की आप लोगों को जरूरत है, मतलब कितने एम्प्लॉयज की आपको जरूरत है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट में गया, मेरे को पता चला कि वहां पे 2 लोगों का शॉर्टेज है, तो ऑब्वियसली 2 लोगों का भर्ती करना पड़ेगा। सेल्स डिपार्टमेंट में क्या हो रहा था कि 2 लोग ज्यादा थे, तो मुझे वो 2 लोग को क्या करना पड़ेगा, दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। देन मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया, वहां पे सही एम्प्लॉयज थे, जितने चाहिए थे उतने एम्प्लॉयज थे। ओके, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय कम पड़ रहा है, तो मुझे एक को रिक्रूट करना पड़ेगा। सो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट में जाके आप फाइंड आउट करते हो कि कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की जरूरत है या शॉर्टेज है, और उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हो न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पे, और फिर लोग आपके यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट इज वेरी क्लियर हियर कि आप क्या करते हो, यू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल यू रिक्वायर इन ईच डिपार्टमेंट, एंड अकॉर्डिंगली यू पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, या फिर आप वेबसाइट पे ऐड दे सकते हो, और फिर लोग आपके यहाँ पे उसको देख के अप्लाई करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद में आता है सिलेक्शन। व्हाट इज सिलेक्शन? लोगों ने अपने आपके यहाँ पे अप्लाई किया, अभी आप क्या करोगे, उनको इंटरव्यू के लिए लेटर भेजोगे, उनका इंटरव्यू शेड्यूल करोगे, और उनको इंटरव्यू को बुला के उनके साथ आप क्या करोगे, डिस्कशन करोगे। यू विल आस्क सम क्वेश्चंस टू देम, कुछ चीजें क्लैरिफाई की जाती है, और फिर बाद में उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट आपको लगता है उसको आप सिलेक्ट करते हो इंटरव्यू में। तो रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया। एक बार एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में तुम क्या करते हो, प्लेसमेंट करते हो। नॉट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पुटिंग राइट एम्प्लॉय इन द राइट डिपार्टमेंट। जैसे कि किसी का अकाउंट्स अच्छा है तो उसको मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्लेस करूंगा, या अगर किसी ने अगर सपोज एमबीए किया हुआ है तो उसको, सपोज फाइनेंस में एमबीए किया हुआ है तो उसको मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्लेस करूंगा। देन किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसको मैं सेल्स डिपार्टमेंट में प्लेस करूंगा। सो प्लेसिंग का मतलब क्या होता है, पुटिंग राइट एम्प्लॉय इन द राइट डिपार्टमेंट। रॉन्ग डिपार्टमेंट में अगर आप रॉन्ग एम्प्लॉय को पुट अप करोगे तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा, बुरा परफॉर्मेंस होगा। एक बार आपने एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट में प्लेस किया, उसके बाद में उनको टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना है। जब तक आप वो काम एम्प्लॉय को सिखाओगे नहीं, उसको वो काम के बारे में पता नहीं चलेगा, वो काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो ट्रेनिंग में आप क्या कर रहे हो, उसके जो नॉलेज है, उसकी स्किल्स है, उसका जो एटीट्यूड वगैरह है, उसका बिहेवियर वगैरह है, उसको आप क्या कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो। सो ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। फिर ट्रेनिंग होने के बाद में सपोज 1 महीना आपने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, उसके बाद में कॉम्पेंसेशन आपको फिक्स करना पड़ता है। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी फिक्स हो जाती है उसकी, कितना आपको पे किया जाएगा। देन बोनस डिसाइड किया जाता है, इंसेंटिव्स वगैरह डिसाइड किया जाता है। तो ये कॉम्पेंसेशन होता है। फिर बाद में आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है चेक करना, हमारे लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे चेक करना। सो हर साल क्या होता है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, उसके कहाँ कहाँ पे उसके वीकनेसेस है और कहाँ कहाँ पे उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। जैसे कि क्वालिटी वाइज उसका काम बहुत अच्छा है बट उसकी स्पीड बहुत कम है,
तो क्वालिटी उसका स्ट्रेंथ हो गया और उसका स्पीड जो है वो उसका क्या हो गया, वीकनेस हो गया। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में तुम क्या करते हो, उसका परफॉर्मेंस चेक करके उसमें क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है वो डिसाइड करते हो। अगर किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा तो उसके हिसाब से आप उसको नेक्स्ट ईयर के लिए इंक्रीमेंट दोगे, फिर बाद में उसको प्रमोशन दोगे। परफॉर्मेंस थोड़ा खराब है तो उसको और ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ये आपको पता चलेगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करना एम्प्लॉय का लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट कम्स योर प्रमोशन। अब प्रमोशन में क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसको आप क्या करोगे, नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करोगे। सो वो भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज प्रमोशन वगैरह की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। तो वो स्टाफिंग के अंदर हम लोग को करना पड़ता है। और लास्ट में है रिटेनिंग। और रिटेनिंग का मतलब क्या होता है, दैट योर एम्प्लॉयज शुड नॉट लीव द जॉब। स्पेशली जो तुम्हारे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज होते हैं, तुम्हारे अच्छे एफिशिएंट एम्प्लॉयज होते हैं, जिनकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ या अच्छे से काम हो रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उन एम्प्लॉय को जॉब छोड़ के नहीं जाने देना है। उसको हम लोग बोलते हैं रिटेनिंग। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें अच्छे एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं जाने चाहिए। तो ये सारे जो फंक्शंस है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, रिटेनिंग, ये सारे फंक्शंस को हम लोग, ये इसका जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। ओके। तो स्टाफिंग की वजह से क्या होता है, आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज आते हैं, बिकॉज आप प्रॉपर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, कॉम्पेंस सब कर रहे हो, इसकी वजह से आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज आते हैं। तो स्टाफिंग इज ऑल अबाउट कि जहाँ पे आप एम्प्लॉयज के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो, ये सारे प्रोसेस में से आपका एम्प्लॉयज आ रहे हो और उसको आप क्या कर रहे हो, जॉब पे ये कर रहे हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होता है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है तुम्हारा स्टाफिंग कैसा है या तुम्हारे एम्प्लॉयज कैसे हैं। अच्छे एम्प्लॉयज होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा तुम ग्रो कर पाओगे, ज्यादा तुमको सक्सेस मिलेगा। खराब एम्प्लॉयज को अगर तुम रिक्रूट करोगे, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करोगे, तो ऑब्वियसली आपका ग्रोथ उसके हिसाब से अफेक्ट होगा, आपका सक्सेस उसके हिसाब से अफेक्ट होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, ये समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज योर डेफिनेशन। अगेन सेम जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पे भी डेफिनेशन के अंदर है। The staffing function pertain to the recruitment, मैंने ऊपर आपको बताया what is recruitment, selection, development, ट्रेनिंग। ना डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। ट्रेनिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, डेवलपमेंट जो होता है थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। तो दोनों में भी क्या करते हो आप, एम्प्लॉयज को उनके स्किल, एटीट्यूड वगैरह इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, बट डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म एंड ट्रेनिंग इज शॉर्ट टर्म। तो उसमें थोड़े डिफरेंस होते हैं, अदरवाइज वो थोड़े बहुत एक दूसरे से रिलेटेड भी है। फिर कॉम्पेंसेशन पे करते हो, कॉम्पेंसेशन इज नथिंग बट यू आर पेइंग देम सैलरी, बोनस, ये सब चीजें। तो सेम मीनिंग इज गिवन इन द डेफिनेशन ऑल्सो ना। पहला इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर मैनेजरियल फंक्शन। यहाँ पे बाजू में आप लोग देख सकते हो, मैनेजरियल फंक्शन का मतलब होता है PODC। P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, D मतलब डायरेक्टिंग और C मतलब कंट्रोल। अगर आपके पास प्रॉपर राइट अगर एम्प्लॉइज आपके यहाँ पे रहेंगे तो आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एकदम अच्छे से होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो मैनेजरल फंक्शन है वो स्मूथली होने या इफेक्टिवली होने बहुत जरूरी होते हैं, और ये डिपेंड होता है स्टाफिंग के ऊपर या एम्प्लॉयज के ऊपर। सो जब आप प्रॉपरली स्टाफिंग करते हो तो आपके ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है वो प्रॉपरली होता है। फिर बाद में इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर सपोज कॉम्पिटेंट मैन पावर नहीं है, मतलब अच्छे एम्प्लॉयज नहीं है, तो ये सारे फंक्शन जो होंगे वो अच्छे से नहीं होंगे, और ये फंक्शंस अच्छे से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पे आप आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि स्टाफिंग की वजह से ये सारे फंक्शन प्रॉपरली होते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर तुम्हारे पास अच्छा पर्सोनल नहीं है, मतलब एम्प्लॉयज नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके ये फंक्शन भी अच्छे से होंगे नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वाला है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब आप आपके एम्प्लॉयज का क्या करते हो, प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करते हो ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आप स्टाफिंग के अंदर एम्प्लॉयज का प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हो, मतलब किसी को भी जॉब पे आप नहीं ले रहे हो, प्रॉपरली आप क्या कर रहे हो, रिक्रूटमेंट कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हो, आप उनको राइट डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट कर रहे हो, आप उनको सैलरी वगैरह टाइम पे कर रहे हो, ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीजें प्रॉपरली की जाती है। सो यू आर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द एम्प्लॉयज एट एवरी स्टेज। कहीं पे भी आप एम्प्लॉय के ऊपर बर्डन नहीं पुटअप कर रहे हो, बहुत ज्यादा काम का बर्डन ये करना या उनको गलत डिपार्टमेंट में प्लेस करना, कॉम्पेंसेशन नहीं करना, ये सब चीजें नहीं करते हो। तो ये सब चीजें जब आपकी सही होगी तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आप उनका एक प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आप उनका मैक्सिमम और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अगर ये सब चीजें नहीं होंगे तो आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे आप आपके एम्प्लॉयज को अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो या उनको आप कहीं ना कहीं पे डीमोटिवेट कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा। तो स्टाफिंग की वजह से एम्प्लॉयज जो होता है या ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी होता है।
नेक्स्ट कम्स इज हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी परचेज करो, आप कितनी भी अच्छी मशीन्स यूज करो, या आपके पास कितना भी पैसा हो, और अगर आपके एम्प्लॉयज अगर ठीक नहीं है, या आपके एम्प्लॉयज अगर एफिशिएंट नहीं है, या आपने सही एम्प्लॉय को अगर सिलेक्ट नहीं किया है, ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया है, तो ये सब चीजों का होना तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई मतलब नहीं बनता, या ये सब चीजों का वो क्या करेंगे, वेस्टेज ही करेंगे। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब आप एम्प्लॉयज को प्रॉपरली ट्रेन करते हो, उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको प्रॉपरली ऑपरेट कर सकता है, उसको पता है कि टेक्नोलॉजी को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज आपने ट्रेनिंग दी है। उसको पता है कैपिटल को कैसे यूटिलाइज करना है, बिकॉज कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर सपोज लोन ले रहे हो और अगर उसको आप प्रॉपरली बिजनेस में यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट बर्डन बढ़ सकता है। तो कैपिटल को कैसे यूज करना है वो प्रॉपरली आपके एम्प्लॉयज करेंगे। देन मेथड ऑफ वर्क, कैसे काम करना है, उसका कैसा तरीका है, वो इफेक्टिवली कर पाएंगे। जब आपके यहाँ पे अच्छे एम्प्लॉयज होंगे या प्रॉपरली आपके यहाँ पे स्टाफिंग होगा तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज होगा, कैपिटल का प्रॉपर यूज होगा, प्रॉपर मेथड ऑफ वर्क फॉलो किया जाएगा, और ये सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, आपके यहाँ का जो काम का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो रहा है। मतलब आपका जो काम है वो बेटर हो रहा है, और दूसरा आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ रहा है, वेस्टेज आपका कम हो रहा है। नेक्स्ट वाला है हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का ग्रोथ होना चाहिए। तो स्टाफिंग की वजह से एम्प्लॉयज का ग्रोथ होता है। मैं यहाँ पे तीनों चीजें मैंने दी हुई है, ट्रेनिंग, प्रमोशन, चैलेंजिंग टास्क, उसको ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एम्प्लॉयज को स्टाफिंग के अंदर क्या किया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है टाइम टू टाइम, काम को कैसे करना है उसके बारे में। उनको प्रमोशंस वगैरह दिए जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करके उनको प्रमोशंस दिए जाते हैं, हायर लेवल पे उनको प्रमोट किया जाता है। प्लस उनको चैलेंजिंग टास्क भी दिया जाता है ना। व्हाट इज चैलेंजिंग टास्क, एम्प्लॉयज वही वही काम करके थोड़े से मोनोटोनस हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, उनको थोड़ा ऐसा प्रोजेक्ट देते हो जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, जो उनको थोड़ा अच्छा लगे। तो आजकल की जो जनरेशन है उनको चैलेंजेस बहुत अच्छा लगता है। तो जितना आप उनको चैलेंजिंग टास्क दोगे उतना ज्यादा क्या होगा, उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग के अंदर क्या करती है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, प्रमोशन प्रोवाइड करती है, चैलेंजिंग टास्क देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपरली डेवलपमेंट होता है। देखो तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स का कभी भी डेवलपमेंट होगा नहीं। नेक्स्ट है इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने काफी बार बताया हुआ है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, लेस कॉस्ट एंड मोर प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम लोग एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सिलेक्ट कर रहे हो। साइंटिफिकली मतलब उनके टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, उनका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर रहे हो, उनके साथ प्रॉपर आप कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हो, तो प्रॉपरली यू आर सिलेक्टिंग द कैंडिडेट। प्लस उनको आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी दे रहे हो, उनको ट्रेन कर रहे हो आपके काम को कैसे करना है करके। तो ऑब्वियसली अगर राइट एम्प्लॉय को आप सिलेक्ट करोगे, उनको अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे प्रॉपरली, तो उससे उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गलत एम्प्लॉय को अगर मैंने जॉब पे लिया, उसको ट्रेनिंग भी नहीं दिया, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी कम होने वाली है। पर यहाँ पे तुम साइंटिफिक सिलेक्शन कर रहे हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडरटेक कर रहे हो, जिसकी वजह से एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ रही है, मतलब वो कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन। ना प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब क्या, तुम्हारे एम्प्लॉय तुम्हारे जॉब से एकदम सेटिस्फाइड है। क्यों सेटिस्फाइड हो रहा है, बिकॉज तुम उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, उनकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हो या एनहांस कर रहे हो, उनको टाइम टू टाइम सैलरी भी पे कर रहे हो, प्लस उनको जॉब सिक्योरिटी भी दे रहे हो। तो जब ये तीन चीजें अगर आप करोगे एम्प्लॉय के साथ, तो डेफिनेटली तुम्हारे एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो स्टाफिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह अंडरटेक करते हैं, फिर उनको हम लोग रेम्यूनरेशन पे करते हैं, जॉब सिक्योरिटी देते हैं, सो योर एम्प्लॉयज आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वन इज मेंटेन्स हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है, झगड़ा नहीं करना या झगड़ा नहीं होना। तो स्टाफिंग के अंदर क्या होता है, प्रॉपरली रिक्रूटमेंट होता है, प्रॉपरली सिलेक्शन होता है, प्रॉपरली प्लेसमेंट होता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस वगैरह टाइम टू टाइम अप्रेस किया जाता है, चेक किया जाता है, प्रमोशंस दिए जाते हैं। तो कोई भी झगड़े के चांसेस होते नहीं है। झगड़े कब होते हैं, जब आप क्या गलत कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो, फिर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह नहीं किया जाता है, या प्रमोशंस वगैरह नहीं देते, या गलत डिपार्टमेंट में आप एम्प्लॉयज को प्लेस करते हो, तो डेफिनेटली क्या होता है कि एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं पे डिससेटिस्फाइड होते हैं एंड देन दे फाइट विद द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हर एक चीज प्रॉपरली हो रही है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एक्सेट्रा। तो डिस्प्यूट इज नॉट टेकिंग प्लेस, और डिस्प्यूट नहीं होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे रिलेशन या हार्मनी मेंटेन होती रहती है।
Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends.